पब्लिक भारत से बातचीत करते हुए दिशा के पिता ने भी यहां पर बड़ा बयान दिया है और दावा किया है कि उनकी बेटी खुशबू ने कभी किसी संत के खिलाफ कुछ भी अभद्र नहीं कहा है। क्या कुछ कह रहे हो पूरे मामले को लेकर, सुनवाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये कब का इंसिडेंट है और आपको कैसे पता चला कि आपके घर के बाहर जो है कई राउंड फायरिंग हुई है? ये कल का इंसिडेंट है। मैंने कहा आपको बर्बली तो पता हो गया है, लेकिन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये लगभग 3:30 और 4 बजे समय की घटना है। और 2 बंदे थे और 2 बंदे, एक बंदा बाइक में बैठा हुआ था और अपाची गाड़ी थी, और जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसने हेलमेट पहन रखा था, और जो बंदा दूसरा था उसके हाथ में माउजर था। एंड एक ये हमारी गली की एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती है कि हमारे पास 5-6 कुत्ते हैं हमारे गली में, और वो जब भी कोई इस तरह की घटना जब होने वाली होती या कोई आदमी आता वो पहले हमको अलर्ट कर देते हैं। तो कुत्ते बड़े ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। मेरा कुत्ता तो स्पेशली बहुत तेज़ है, तो जब कुत्ता भौंका एंड जब वो भौंक के बार बार दरवाजे पे मारता है, जो मेरा दरवाज़ा लगा हुआ है, जो बाहर गेट लगा हुआ है, गेट पे वो पंजे मार रहा था, तो मैं समझ गया था कुत्ता कोई चीज़ बड़ी चीज़ है। तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और मैं देखने लगा, चूँकि हमारी आदत है पहले से भी जब भी कुत्ता भौंकता हम देखते हैं क्या चीज़ है, तो मैंने देखा कि 2 लोग मेरी जहाँ गाड़ी खड़ी है, मेरे जो दक्षिणी छोर है वहाँ पे 2 लोग खड़े थे। और जैसे मैंने पूछने की कोशिश करी, भाई आप कौन हैं, इतने में कहने में जो दूसरा बंदा था उसने अपनी माउजर उठा ली और मेरी ओर, मतलब बटन दबाने वाला था, तो मैं दीवार की आड़ में बच गया। मुझे बचना था, मैं दीवार की आड़ में घुस गया और वो एक साथ ही उसने बर्स्ट फायरिंग कर दी। और बर्स्ट फायरिंग तो आप समझ गए थे, एक साथ ही 10 राउंड निकल गए होंगे, इतनी ज़बरदस्त थी। तो निश्चित तौर पर जब हम बचे, मेरा परिवार जगा, मेरे मकान के शीशे टूटे, इतना बड़ा जब हादसा हुआ तो हम लोग डरे हुए तो थे ही। पर अगले ही क्षण जब मैंने देखा तो वो मेरे ख्याल से गाड़ी की स्टार्ट की आवाज़ आई और भाग गए। सर, इसकी जिम्मेदारी जो है गैंगस्टर गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है। सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें रोहित गोदारा कह रहा है कि ये जो फायरिंग है दिशा पाटनी घर हमने करवाई है। इस बारे में तो मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि गोदारा ने कराई है, किसने कराई है। और चूँकि ये ट्विटर पे है या फेसबुक पे है, इस बात का प्रमाण भी नहीं है कि ये उसी ने कराई है, लेकिन किसी ने तो कराई है। अब ये पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, जब किसी नतीजे पे पहुंचेगी तो मैं आपको बता पाऊंगा। सर, उनका ये कहना है कि खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के लेके। उनका कहना है कि अभद्र टिप्पणी है, संत महात्मा के बारे में ऐसा बोलना गलत है, इसलिए उनके एवज में फायरिंग करवाई। देखिए, खुशबू ने कभी भी संत प्रेमानंद जी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वो बड़ा सत्कार करती है अपने संतों को, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सामाजिक वसूल हैं, वो कभी नहीं करती है। और जहाँ तक उसके बारे में अभद्र टिप्पणी है, तो उसकी जो भी उसने बात कही है, उस टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया गया है। इसमें किसी की अपनी साजिश हो सकती है हमको बदनाम करने की। तो दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी पूरी घटना को लेकर जानकारी यहां पर दे रहे थे। हालांकि जिससे घटना सामने आई है, तब से फायरिंग को लेकर के बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। दिशा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन अब दिशा के पिता अपनी ओर से सफाई भी दे रही हैं। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका से जारी हुआ आदेश, हिल गया उत्तर प्रदेश। गैंगस्टर ने गोली चलवा दी, दिशा की क्या थी गलती? बरेली से बॉलीवुड तक हड़कंप, दिशा की जान के कितने दुश्मन? उत्तर प्रदेश के बरेली का सिविल लाइंस इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। आरोपी मोटरसाइकिल पर आए, दनादन गोलियां दागी और फरार हो गए।
बदमाशों ने दिशा के घर के छज्जे को बुरी तरह छलनी कर दिया। गनीमत ये रही कि इस हमले में दिशा के घर का कोई सदस्य गोली की चपेट में नहीं आया। खुशबू ने कभी भी संत प्रेमानंद जी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, और जहाँ तक उसके बारे में अभद्र टिप्पणी है तो उसकी जो भी उसने बात कही है उस टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया गया है। इसमें किसी की अपनी साजिश हो सकती है हमको बदनाम करने की। तो किस तरीके से देखते हैं पुलिस की कार्रवाई पे? पुलिस की कार्रवाई की तो मैं जितनी भी तारीफ करूँगा कम है, और ये घटना होते ही सारी पुलिस अपनी हरकत में आ गई है। दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने वाले आरोपी तो अभी फरार है, लेकिन इस गोलीकांड की जिम्मेदारी अमेरिका में बैठी गैंगस्टर रोहित गोद्रा और गोल्डी ब्रार ने ली है। इस वक्त मैं दिशा पाटनी के घर के बाहर मौजूद हूँ। मैं एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जिस जगह पे बदमाशों ने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, सामने की आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है दिशा पाटनी के घर का। आपको बड़े बड़े जो मार्क्स हैं दीवार पे वो नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जैसे भी उनके पिता ने कहा कि लगभग 8 से 9 जो फायरिंग थी रात 3:30 बजे के आसपास यहाँ पे की जाती है। लेकिन पुलिस का भी ये कहने की मामले की तफ्तीश की जा रही है, बदमाशों की तलाश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके सोशल मीडिया पे गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली है कि दिशा पाटनी के घर पे शुक्रवार की सुबह 3 बजे के आसपास जो फायरिंग है उनके शूटर्स ने यहाँ पर की है। वजह यही है कि प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य का जिस तरीके से विवादित टिप्पणी की गई उसके बदले में ये फायरिंग की गई। और सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट में दावा किया गया है कि अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और संत प्रेमानंद पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसी वजह से गोल्डी ब्रार और रोहित गोदारा ने संतों के अपमान का बदला लिया है। देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। खुशबू की टिप्पणी के जवाब में उनके घर पर फायरिंग की गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत के बाहर बैठे गैंगस्टर्स ने बॉलीवुड में दहशत फैलाने के लिए दिशा पाटनी को टारगेट किया है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर भी गोलियां चलाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको ये इस वक्त की है जब यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है बदमाशों की ओर से। हालांकि इसी घटना को लेकर बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने पूरे केस पर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ तैयारियां बताई अपनी ओर से, सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई गई है घर की, सुनवाते हैं आप। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास पे बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग करी और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। बरेली पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बरेली एसएसपी मौजूद है। सर, कब का ये इंसिडेंट है? अब तक इन्वेस्टिगेशन में निकल के क्या आया सर? कल सुबह हम लोगों को सूचना मिली थी, रिटायर्ड सीओ साहब हैं जगदीश पाटनी जी, जो यहाँ शहर में रहते हैं, कि उनके घर पे रात के टाइम एक बाइक से 2 लोग आए और उनके द्वारा फायरिंग की गई। जितनी हमारी स्पेशलाइज्ड टीमें हैं वो सारी मौके पे भेजी गई, सीनियर ऑफिसर्स को मौके पे भेजा गया। घटना की पुष्टि हुई, हम लोगों ने परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे तहरीर ली और रात में एफआईआर पंजीकृत की गई है। सेक्शन 109 सेक्शन 357 BNS के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों के विरुद्ध दर्ज की गई है। पुलिस के द्वारा उनके परिवार की सिक्योरिटी के लिए उनके घर पे आर्म्ड सुरक्षा गार्ड लगाई गई है और जो 2 पुलिसकर्मी उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी लगाए गए हैं। परिवार से मैंने खुद बैठ के काफ़ी देर तक बात की है, उनकी जितनी अप्रीहेंशंस थी उनको दूर किया गया है। उनको पूरा कॉन्फिडेंस दिया गया है कि बरेली पुलिस उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उसके साथ साथ घटना को वर्कआउट करने के लिए हम लोगों ने 6 टीमें डिप्लॉय की हैं, 5 टीमें फील्ड में काम करने के लिए लगाई गई हैं, जो पूरा इंट गैदरिंग का काम कर रही हैं और अपराधी कौन शामिल हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं, उसके बारे में सारी सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। उनको उनकी धरपकड़ के लिए लगाए गए हैं। एक टीम स्पेशलाइज एसपी ट्रैफिक के अंडर में जितने भी शहर के सीसीटीवी कैमरा है और एक हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है शहर में, जिसमें बहुत हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं।